अरे तेरे को जन्म देने के लिए भी बाप चाहिए और मरने के लिए भी. आवाज नाही यार चर्च. आणि एक गोष्ट खरं सांगतो, ज्याच्याकडे बाप नाही ना तो जन्म पण घेत नाही आणि मरत पण नाही. आवाज नहीं आ रहा. मैं बिलीव करता इसलिए परमेश्वर ने जब आखिरी शब्द बोला ना, हे पिता, ऐसा नहीं बोला हे पिता, उसने कहा चिल्ला कर कहा. क्या कहा? मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता. इमेजिन अगर जीसस अपना आत्मा अपने बाप के हाथ में नहीं सौंपता ना, उसको मालूम था मैं अधोलोक की जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा. इसके लिए आखिरी में अगर बाप नहीं है ना, तेरे जिंदगी का कोई पर्याय नहीं है. आवाज नहीं आ रहा. इसहाक का डेस्टिनेशन लिखा किसने मालूम है? इसहाक की मंजिल किसने लिखी? आवाज नहीं आ रहा. अब्राहम ने. यहोशू की मंजिल किसने लिखी? पर जो जो बाप के साथ धोखा करता, बाप के साथ, अंत भयंकर है. हेलो. क्या यीशु ने बाप को धोखा दिया? यीशु को धोखा किसने दिया? यीशु को धोखा किसने दिया? दोन लोक आहेत, एक पुत्र आहे आणि एक पिता आहे. येशू वधस्तंभावरती गेला आणि काय म्हणला माहितीये का? एलिया लिलामा, म्हणजे काय? हे माझ्या परमेश्वरा, हे माझ्या परमेश्वरा, तू मला का सोडलंस? बरोबर ना? बोले मेरे को क्यों छोड़ा तूने? इसका मतलब बेटे को छोड़ा किसने? पर अभी होता क्या मालूम है क्या? बेटे बाप को छोड़ते. गेम उल्टा है. इसके लिए बेटे लोग कभी ब्लेस्ड नहीं है, और जो ब्लेस्ड नहीं हो सकता वो क्या होता है? जो आशीर्वादित नहीं हो सकता. आवाज नहीं आ रहा. बराबर है ना? ये डेफिनेशन है. अभी एक बात बताओ, अगर पिता ने पुत्र को छोड़ा तो क्या पुत्र ने पिता को छोड़ा क्या? अब्राहम जब अपने बेटे को मारने के लिए लेके गया, इसहाक भागा क्या? यहोशू भागा क्या? तिमोथी भागा क्या? पर आज तू भाग रहा है. यस गॉड पर. अरे वो मरते मरते भी बोला, पिता मैं अपना आत्मा तेरे को देता. हेलो. सोचो ना, जन्म लेने के लिए बाप चाहिए और मरने के लिए भी बाप चाहिए, पर तेरे कोई भी डिसीजन में बाप नहीं है. यस तेरा अंत और तेरा डेस्टिनेशन प्रभु ने बिना बाप के लिखेला है. गॉड पर. आवाज नहीं आ रहा चर्च. गॉड पर एक चीज बताओ, रास्ते पे बैठने वाले के पास भी अगर बाप रहेगा ना, तो भी प्रभु उसको राजमहलों में लेके जाता. ये इतने सालों में तेरे पास प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? तेरे पास बाप नहीं था, पर अंत में, तेरे अंत में भी अगर तेरे को तेरा बाप मिल जाए, तेरा जीवन परमेश्वर लिख देता है. आमीन. इसके लिए तेरे लाइफ में बाप चाहिए बेटा. आमीन. कोई तो आमीन बोल रहा है. कोई तो आमीन बोल रहा है. आमीन. आवाज नहीं आ रही है. बाप नहीं रहेगा ना बेटा, पहली चीज अनाथ होने के लिए तैयार हो जा. अनाथ होने के बाद दर दर भटकना तैयार हो जा. भीख मांगने के लिए तैयार हो जा. ये तीन चीज तेरे जीवन में जरूर आएंगे. जिसके जीवन में बाप नहीं है, पहली चीज अनाथ होने के लिए तैयार हो जाने का. दूसरी चीज दर दर भटकने के लिए तैयार हो जाने का. तीसरी चीज भीख मांगने के लिए तैयार हो जाने का. क्योंकि जिसके सर पे बाप का साया है, वो कभी भीख नहीं मांग सकता. वो कभी अनाथ नहीं हो सकता. आवाज नहीं आ रहा चर्च. इसके लिए यीशु ने अपने बाप के साथ, यीशु की सेवा क्या थी मालूम है क्या? वफादारी बाप के साथ. बोलो वफादारी बाप के साथ. वफादारी बाप के साथ. अरे आवाज नहीं आ रहा चर्च. वफादारी बाप के साथ. वफादारी किसके साथ? पिता के साथ. बेटा तू परमेश्वर के साथ कितना भी वफादार रहे, पर तेरे बाप के साथ नहीं ना, परमेश्वर तेरी वफादारी को काउंट नहीं करता. गॉड पर.